आज माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में हमारी ओर से मैं स्वयं था, मुख्य सचेतक महोदय थे और हमारे प्रतिपक्ष की ओर से माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे और सब ने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सब ने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी, वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। सर, फोन टेपिंग को लेकर सरकार जवाब देगी सदन में, क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टेपिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टेपिंग पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की है? नहीं, फोन टेपिंग स्पष्टीकरण की कोई मांग नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। जो आरोप लगाए थे करोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद में जो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है विषय क्योंकि खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समाप्त हो गया और अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।